अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज़ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. So there are two broad categories of psychology. First one is pure psychology and second one is the applied psychology. So सबसे पहले हम देखते हैं कि प्योर साइकोलॉजी है क्या, इसमें हम किस चीज़ को स्टडी किया करते हैं. सो प्योर साइकोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और जो साइकोलॉजिकल लॉज होते हैं उसको फॉर्मुलेट करते हैं. इसके अलावा मेथड्स और टेक्निक्स डेवलप की जाती हैं प्योर साइकोलॉजी में, जिसको हम आगे जाके फिर यूज़ करते हैं बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, असेस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए. हम जो टेक्निक्स और जो मेथड्स यूज़ करते हैं वो भी प्योर साइकोलॉजी में ही डेवलप किए जाते हैं. इसके बाद है अप्लाइड साइकोलॉजी. इन दिस ब्रांच द थ्योरी जनरेटेड और डिस्कस्ड थ्रू प्योर साइकोलॉजी फाइंड्स इट्स प्रैक्टिकल शेप. जो थ्योरीज, जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स या जो लॉज हमने प्योर साइकोलॉजी में जनरेट किए होते हैं, जो मेथड्स, जो टेक्निक्स, जो प्रिंसिपल्स हमने प्योर साइकोलॉजी में जनरेट किए होते हैं, अब अप्लाइड साइकोलॉजी में उसको प्रैक्टिकल शेप देने का वक्त आ जाता है. ठीक है, उन थ्योरीज को प्रैक्टिकल लाइफ में अब हमने यूज़ करना है. बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, बिहेवियर को ट्रीट करने के लिए. ठीक है, हम जो मेथड्स, जो प्रिंसिपल्स हमने बनाए हुए होते हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में. तो इसको कहा जाता है अप्लाइड साइकोलॉजी. अब इसके बाद ये है कि हाउ मैनी ब्रांचेज ऑफ प्योर साइकोलॉजी. नाउ अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ एस.के. मैंगल देयर आर 8 ब्रांचेज ऑफ प्योर साइकोलॉजी. फर्स्ट वन है जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. सो अब हम इन तमाम ब्रांचेस की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन है जनरल साइकोलॉजी. जनरल साइकोलॉजी जो है वो प्योर साइकोलॉजी की फर्स्ट ब्रांच है. इसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, रूल्स और थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग्स. एक ह्यूमन बींग के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो हम प्रिंसिपल्स, जो रूल्स और जो थ्योरीज यूज़ करते हैं, तो इस ब्रांच को कहा जाता है जनरल साइकोलॉजी. सेकंड आती है एबनॉर्मल साइकोलॉजी. Abnormal psychology is a branch of psychology which describes and explains the behavior of abnormal people in relation to their own environment. Abnormal psychology में जो है वो लोग जो abnormally behave कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनका behavior हमें abnormal लगता है, ठीक है, तो उन लोगों के बिहेवियर को जो है वो हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं इन रिलेशन टू देयर ओन इन्वायरमेंट. ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो शो करते हैं, तो उस इन्वायरमेंट को जो है वो हम उसके बिहेवियर से रिलेट करके स्टडी कर रहे होते हैं. द कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस फील्ड. इस एबनॉर्मल बिहेवियर के कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. थर्ड ब्रांच आती है सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी में हम ग्रुप बिहेवियर और इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल, लोगों का दूसरे लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है, या अगर कोई दो लोग रिलेशनशिप में हैं तो उन दोनों के आपस में रिलेशनशिप कैसा है, उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, उनका इंटरेस्ट, उनका एटीट्यूड, उनका सोशल डिस्टेंस, उनके प्रेजुडाइसेस. ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम स्टडी कर रहे होते हैं सोशल साइकोलॉजी में. फोर्थ ब्रांच आती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए या मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो लेबोरेटरीज़ में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं या नेचुरल सेटिंग्स में भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, या उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इन तमाम चीज़ों से हम डील कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में. अब जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर एनिमल्स पे होते हैं. ठीक है, एनिमल्स हो गए, लाइक बर्ड्स हो गए, और इसके अलावा सम टाइम्स हम ह्यूमन बींग्स पे भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. लेकिन मोस्टली जो
एक्सपेरिमेंट्स है वो एनिमल्स पे परफॉर्म किए जाते हैं बिकॉज ऑफ एथिकल इश्यूज। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, द स्टडी ऑफ द इंटरनल environment एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, particularly brain, nervous system and functioning of the glands। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल का इंटरनल इन्वायरमेंट स्टडी करते हैं, उसके फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स या उसकी जो बॉडी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उसको स्टडी कर रहे होते हैं। मोस्टली हम ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट जो है वो कौन से बॉडी के फंक्शन के लिए या कौन से बॉडी के बिहेवियर के लिए हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम को भी स्टडी कर रहे होते हैं, जो ग्लैंड्स हैं उसकी सिक्रीशंस जो है वो हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रही हैं। अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हमारा बिहेवियर जो है वो कैसे अफेक्ट होता है, या सिक्रीशन के कम होने की वजह से हमारा बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है। इसके बाद आती है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी में हम डील करते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से, और इसको हम सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। ठीक है, सिक्स्थ सेंस जैसे हम कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आगे का पता चल जाता है। मुझे लगता है जैसे कुछ लोग ऐसे कह रहे होते हैं ना कि मुझे लगता है कि अब आगे ऐसा होगा, तो जब वो टाइम आता है तो हम कहते हैं कि हाँ यार तुमने सही कहा था, वाकई में यही हुआ है। ठीक है, तो जब बहुत सारा जब भी वो बंदा जो है वो आगे का बता देता है और हमें वो सही लगता है, तो इसको कहा जाता है कि इसकी जो है वो सिक्स्थ सेंस जो है वो काम कर रही है। ठीक है, तो पैरासाइकोलॉजी में हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से डील करते हैं, केसेस ऑफ रीबर्थ से डील कर रहे होते हैं। केसेस ऑफ रीबर्थ का मतलब क्या है कि कुछ लोग जो है वो ये रिपोर्ट करते हैं, उनको मतलब ये अपनी जो पिछली लाइफ होती है, ठीक है, मतलब वो पहले जब कभी पैदा हुए थे तो वो वाली लाइफ भी जो है वो उनको याद होती है। ठीक है, तो वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में जो है वो बता रहे होते हैं, तो इसको कहा जाता है केसेस ऑफ रीबर्थ। थर्ड जो है वो है टेलीपैथी। ठीक है, पैरासाइकोलॉजी में हम टेलीपैथी को भी स्टडी कर रहे होते हैं। टेलीपैथी क्या होता है? ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है विदाउट वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ जो अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग जो है वो शेयर कर रहा होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। मतलब अगर कोई दो लोग बैठे हुए हैं तो ना ही वो कोई बात करते हैं मुंह से, ना ही कोई वो ऐसा कोई नॉन वर्बल कोई सिग्नल देते हैं, तो क्या हो रहा होता है, लेकिन वो दोनों आपस में जो है वो दोनों एक दूसरे की थिंकिंग को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हम कहते हैं टेलीपैथी। तो टेलीपैथी, केसेस ऑफ रीबर्थ और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को हम स्टडी करते हैं पैरासाइकोलॉजी में। इसके बाद आती है जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी जो है ये भी एक प्योर साइकोलॉजी की ब्रांच है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारे पास आ जाता है वेदर, क्लाइमेट, सॉइल, लैंडस्केप, कि वेदर हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे अभी जो है वो लाहौर में जो पोल्यूशन है उसका रेट जो है वो रोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हमें नज़र आता है। ठीक है, लाहौर में जो है वो पोल्यूशन का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से जो पोल्यूशन है वो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ और उनकी मेंटल हेल्थ को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्लाइमेट चेंज जो है वो आपकी बिहेवियर को, आपकी मेंटल वेल बीइंग को अफेक्ट करता है। तो जब हम अपने फिज़िकल इन्वायरमेंट को बिहेवियर के साथ रिलेट करते हैं और इसको स्टडी करते हैं तो इसको कहा जाता है जियो साइकोलॉजी। इसके बाद है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। बर्थ से लेके ओल्ड एज तक इंडिविजुअल की जो है वो 8 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, टोटल हमारी जो है वो 8 डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं। तो हर एक स्टेज में जो है इंडिविजुअल जो है कुछ ना कुछ डेवलप कर रहा होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं सिगमंड फ्राइड की, तो उन्होंने जो अपनी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में जो है वो इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था। इंडिविजुअल में इड डेवलप होता है, उसके बाद ईगो डेवलप होती है और कुछ टाइम के बाद उसमें सुपर ईगो डेवलप होती है। ठीक है, तो इस तरह बर्थ से लेके ओल्ड एज तक एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में जो डेवलपमेंट हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं, इन सबको हम डेवलपमेंट साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं। तो ये जो थी 8 ब्रांचेज ऑफ प्योर साइकोलॉजी।
अब है ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, जैसे हमने अभी अप्लाइड साइकोलॉजी देखा था कि क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं और लॉज हैं, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना। तो अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ S.K. मैंगल, देयर आर 6 ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी: एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी। सो फर्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी है, जिसमें हम जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं या जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं उसको हम एजुकेशनल सेटिंग्स में अप्लाई करते हैं ह्यूमंस के ऊपर। ठीक है, कि जो एजुकेशनल जो सेटिंग्स हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी लर्निंग प्रोग्रेस को हम मेजर करते हैं। टीचर्स को जो है वो कैसा होना चाहिए, टीचर्स कैसे स्टूडेंट्स के साथ डील करें या स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं। अब वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स जो थोड़ा डल हैं या जिनका मतलब स्टडी में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, तो उनको जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है उनको स्टडी में इंगेज किया जाता है और टीचर्स को भी जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कैसे स्टूडेंट्स के साथ डील करना है। सेकंड जो ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी की वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो वो पेशेंट जो एबनॉर्मली बिहेव करते हैं, ठीक है, वो लोग जो एबनॉर्मली बिहेव करते हैं तो उनको हम पेशेंट कह रहे होते हैं। ठीक है, तो जो पेशेंट होते हैं उनकी मेंटल इलनेस और उनके एबनॉर्मल बिहेवियर के क्या कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, तो ये सब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर रहे होते हैं। अब जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल्स में जो है वो हायर किए जाते हैं। इनका काम क्या होता है कि इनके पास जो है वो पेशेंट्स आते हैं जिनका बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल होता है। ठीक है, तो उनके क्या कॉजेज़ हैं, उसके सिम्टम्स, उसको कौन सी थेरेपी के थ्रू जो है वो ट्रीट करना है। ठीक है, तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स और डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट थेरेपीज़ को यूज़ करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और जो पेशेंट्स हैं उनको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है ये भी एक अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है। इसमें हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और टेक्निक्स को यूज़ करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में मतलब इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम जो थ्योरीज, जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अब जो कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हायर करती हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करना है या इंडस्ट्री के जो कंज्यूमर रेट है उसको कैसे जो है वो इंक्रीज़ करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो है वो देख रहा होता है। ठीक है, ये सारा काम जो है वो उसके हाथ में होता है। ठीक है, कि जो है एम्प्लॉयज़ को कौन से पार्टिसिपेंट्स को जो है वो हायर करना चाहिए, उनमें कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो इस इंडस्ट्री की सक्सेस का कॉज बने। ठीक है, तो उन लोगों को रिक्रूट करना, उन लोगों को हायर करना, तो ये तमाम भी जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। इसके बाद आती है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी में जो है हम क्लाइंट्स, क्रिमिनल्स और जो विटनेसेस होती हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं इन दियर रिस्पेक्टिव सराउंडिंग्स विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। जो हैं या जो क्रिमिनल्स हैं वो कितना सच बोल रहे हैं या जो विटनेसेस हैं वो कितना झूठ बोल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लीगल साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं। इसके बाद आती है मिलिट्री साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन द वर्ल्ड ऑफ मिलिट्री साइंस, हाउ टू कीप द मोरल ऑफ द सोल्जर्स एंड सिटीजन्स हाई ड्यूरिंग वॉर टाइम। अब मिलिट्री साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं मिलिट्री साइंस में, कि कैसे जो सोल्जर्स हैं या जो सिटीजन्स हैं जो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या वॉर के टाइम पे जो सिटीजन्स हैं
उनके मॉरल को कैसे मेंटेन रखना है, सोल्जर्स को कैसे ट्रेन करना है, और सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट भी देखी जाती है उस वक्त के वॉर के लिए कौन सा इंडिविजुअल जो है वो बेस्ट रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट डील करता है। लास्ट जो अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है वो है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए, या पॉलिटिकल गेन्स को कैसे ड्राइव करना है, उन तमाम चीज़ों को जो पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैंडल करते हैं। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि अगर कोई एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और उसके साथ जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उस प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं। अब पार्टिसिपेंट्स कोई ऐसा आइडिया देते हैं जो जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर पसंद नहीं करता। वो कहता है कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जो है वो लॉस हो सकता है, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उस वजह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, नहीं सर अगर हम ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है हमारा काम जो है वो और अच्छा होगा और बेहतर होगा। तो फिर जो है इसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट, एक इशू जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो बड़ी बड़ी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें जब आपस में जब बात नहीं बन रही होती, वो उसकी बात नहीं मानता, ठीक है, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट और इश्यूज डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इन तमाम को रिजॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट को जो है और फिर वो इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइकोलॉजी. If you have any question regarding the lecture, you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.